सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल। आप सभी भाई बहनों दोस्तों सभी लोगों का देखिए, जहाँ तक मेरी परसेंटेज में पिछली क्लास हुई थी उसके आगे नेक्स्ट क्लास जो होगी, अभी क्लास कर स्टार्ट किए हैं। इसमें चल रहा था परसेंटेज टॉपिक में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, ये पॉइंट चल रहा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना है। देखिए, इसको थोड़ा भाषा में लिख दिए हैं। द इंटरेस्ट ऑन रुपया 100 पर एनम इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। उसके बाद देखिए, व्हेन द प्रिंसिपल रिमाइंस द सेम फॉर द इनर्शिया लोन पीरियड देन द इंटरेस्ट पेड इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर फार्मूला होता है पी गुना आर गुना टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। उसके बाद अमाउंट ए बराबर फार्मूला होता है प्रिंसिपल पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट एस आई। इसको सिंपल इंटरेस्ट को एस आई में भी एस आई लिख सकते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला होता है सूत्र पी टी आर अपॉन 100 बराबर पी इंटू पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये इसका होता है अमाउंट का फार्मूला। ठीक है, इतना लिखिए, नोट डाउन कीजिए, इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे लिखिए आगे। इसका हिंदी लिख दीजिए, साधारण हिंदी ले लीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में देखिए, इसका फॉर्मूला जैसे शॉर्ट में बताते हैं वो लॉन्ग में बता दिए डेफिनेशंस। इसको देखिए, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में जो है एस आई, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एस आई। इसको सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। ठीक है, आगे देखिए पी। पी बराबर क्या होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का हिंदी मूलधन। क्या होता है मूलधन। ठीक है, आगे देखिए रेट। आर बराबर रेट। रेट का हिंदी दर। ठीक है, टी टाइम का हिंदी समय। ठीक है, इसका एस आई बराबर फॉर्मूला होता है। देखिए,
पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। पीछे भी हम लिखाए थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन आर गुना टी। इसका आर क्या है, यहाँ पे लिख दिए, रेट लिख दिए, टी क्या है, टाइम है। उसके बाद देखिए आर बराबर, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस आई इंटू 100 अपॉन पी गुना टी। ठीक, उसके बाद टी बराबर देखिए एस आई इंटू 100 अपॉन पी गुना आर। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे फिर चलते हैं, समझा देते हैं इसको। नोट डाउन पहले कर लीजिए, उसके बाद देखिए हो गया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म, इस फॉर्मूला भी यूज करते हैं, एस आई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। पी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन। आर रेट दर। टी मतलब क्या होता है, टाइम, हिंदी होता है समय। इसका एस आई फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट एस आई का, तो होता है पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। इसको पी इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन आर गुना टी। जब आर रेट दिया हुआ रहेगा तो एस आई गुना 100 अपॉन पी इंटू टी का ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब ये टी किया जाएगा, टी बराबर एस आई इंटू 100 अपॉन पी गुना आर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट करते हैं। बाद में भी इसको समझा देंगे जब क्लास इसका क्या बोलते हैं, ये तो भी परिभाषा डिफिनेशन चल रहा है, फॉर्मूला थ्योरी सब चल रही है। उसके बाद जब क्लास होगी इसकी, मतलब कि चैप्टर टॉपिक स्टार्ट होगा परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तब इसका फिर से फॉर्मूला ये रिवाइज करवा देंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के लिए किस्त। हिंदी इसका साधारण ब्याज के लिए किस्त। क्या है, साधारण ब्याज के लिए किस्त। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ए इंटू ए बराबर ब्रैकेट एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू आर इंटू 1/100। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद होगा, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू आर इंटू 2/100।
प्लस इस तरह से ये डॉट 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 जाते रहेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, वेयर देखिए जहाँ पे ए बराबर जो ए जो है दिया हुआ है टोटल अमाउंट पेड। क्या है? टोटल अमाउंट पेड। ठीक है, कुल भुगतान किया गया मूल मिश्र धन। कुल भुगतान किया गया मिश्र धन। ठीक है, एक्स बराबर होगा वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। इसका हिंदी हो जाएगा प्रत्येक किस्त का मान। प्रत्येक किस्त का मान। ठीक है, आगे चलिए नोट कीजिए तब तक आप लोग। देखिए आल्सो हमेशा ए बराबर जो होता है अमाउंट टी बराबर टी प्लस पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 ये होता है। ठीक है, और लिख देते हैं नीचे में देखिए साइड में जगह भी है। वेयर पी इज द प्रिंसिपल जहाँ पी मूलधन है। एन यहाँ पे लिख देते हैं एन is the number of installment. N is the number of installment. Number of installments. ठीक है, R is the rate of interest. क्या होगा? R is the rate of interest. N हो जाएगा किस्तों की संख्या। किस्तों की संख्या। ठीक है, R हो जाएगा ब्याज। राइट डाउन नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
इसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आगे फिर चलते हैं। देखिए, इंस्टॉलमेंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के लिए किस्त। ये जो है, देखिए, ए बराबर जो है एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स गुना आर गुना 1/100 प्लस, फिर दिया हुआ इंटू इंटू मतलब ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स गुना टू आर गुना 2/100, क्या है, एक्स प्लस एक्स एक्स गुना आर गुना 2/100 प्लस डॉट डॉट इसी तरह चलते रहेगा। ये 2 है, 1 2 हुआ तो 3 होगा आगे। उसके बाद वेयर ए जो है, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट पेड, मतलब कुल भुगतान किया गया मिस्टर डन, ये हो गया। उसके बाद एक्स जो है वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब प्रत्येक किस्तों का मान। तो आल्सो हमेशा ए बराबर होता है पी प्लस पी गुना एन गुना आर अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। वेयर जहाँ पी जो होगा प्रिंसिपल्स, जहाँ पी में मूलधन होगा, ठीक है, पी क्या होगा, जहाँ पी मूलधन होगा, यहाँ पे क्या लिखिए, मूलधन, मूलधन ही है, ठीक है। और उसके बाद एन इधर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, उसके बाद आर इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद एन हो जाएगा किस्तों की संख्या और आर हो जाएगा ब्याज, ठीक। इतना ही इसमें, और उसके बाद आगे चलते हैं फिर। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, अमाउंट मिश्र धन, उसके बाद फिर होगा पी हो जाएगा प्रिंसिपल्स, ये हो जाएगा मूलधन, ठीक है। इसका आर रेट, हिंदी होगा दर, टी टाइम, समय, ठीक। एक, देखिए, केवल फॉर डायरेक्टली कैलकुलेशंस इन सीआई, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन, ये रफली सीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए, ये लिखा देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सॉल्व करेगी, हेल्प करेगी। डायरेक्ट कैलकुलेशन सीआई,
कैलकुलेशंस इन सीआई। ठीक है, रेट, उसके बाद सीआई ऑफ 2 इयर्स, उसके बाद ये हो जाएगा सीआई ऑफ 3 इयर्स, सीआई ऑफ 4 इयर्स। ठीक है, देखिए 5%, उसके बाद कितना है 10%, 50%, उसके बाद हो जाएगा 20%। ठीक है, तो रेट हो जाएगा 5%, सीआई 2 इयर्स में हो जाएगा 10.25%, 3 इयर्स में होगा 15.7625%। सीआई ऑफ 4 इयर्स में हो जाएगा -21.5%, और रेट 10% में देखिए सीआई ऑफ 2 इयर्स में 21%, और 3 इयर्स में 33.1%, और सीआई ऑफ 4 इयर्स में देखिए रेट 10% का 46.41%। उसके बाद 15% में देखिए सीआई ऑफ 2 इयर्स में 32.25%। उसके बाद सीआई ऑफ 3 इयर्स में 52.0875%। उसके बाद सीआई ऑफ 4 इयर्स में देखिए 69.35%। उसके बाद फिर 20% में सीआई ऑफ 2 इयर्स में 44%। उसके बाद 3 इयर्स में 72.8%। 4 इयर्स में 107.36%, 107.36%। ये रफली डायरेक्ट कैलकुलेशन सीआई का है, ये याद रहेगा रफली, तो आप लोग को चलो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता हेल्प मिलेगी, इसलिए इसको याद रखिएगा, अच्छा से नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए, उसके बाद आगे इसको समझा देते हैं एक बार फिर, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। इसको आज खत्म कर देते हैं, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कल फिर से नया दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा कोई।
देखिए हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 + r/100 या पूरा का पावर टी। ये हो जाएगा अमाउंट मतलब मिश्र धन, पी हो जाएगा प्रिंसिपल मूलधन, आर रेट दर और टी हो जाएगा टाइम समय। इसको टेबल जो है ये डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन से याद रहेगा सियाही का, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। इसलिए इसको डायरेक्टली रफली आप लोग माइंड में दिमाग में रख सकते हैं, तभी क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा आगे चलिए। इसको नहीं होगा ऐसे तो इसको 2 बार 3 बार लिखिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो लिखते हैं, आप लोग भी नोट डाउन कीजिए, बाद में समझा देंगे। क्या इन सी आई अमाउंट विल डबल इच, ठीक है, एन एन ईयर्स देन। इसका हिंदी देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर मिश्र धन एन तो वर्षों में दोगुना हो जाए तो इसका फॉर्मूला देखिए ये होता है एन बराबर 69/r प्लस 0.35। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। साई फॉर 2 years, चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज के बीच डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 years, चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज के बीच
2 वर्षों के लिए अंतर। तो देखिए क्या होता है, CI - SI बराबर कितना, 2 ईयर के लिए बोल रहा है, तो इसका होता है P × R/100 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलिए। तो देखिए आगे देखिए। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, बाद में समझा देंगे इसको। CI - SI। ठीक है।
देखिए इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए किस्त। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए किस्त, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा पी बराबर ब्रैकेट एक्स अपॉन 1 + R/100 प्लस x/(1 + R/100) का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद जाएगा n तक x अपॉन मतलब बटे 1 + R/100 का पावर n, यहाँ तक जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ ये क्या बोलते हैं, x क्या है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इसका जो है वेयर जहाँ लिख देते हैं उसके, इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लिख देंगे। बस ये टॉपिक खत्म ही होने वाला, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए x क्या है, x हो जाएगा, क्या था वहाँ पे, x था वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट इसका हो जाएगा हिंदी प्रत्येक किस्त का मान। ठीक है, टोटल अमाउंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, टोटल अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, हिंदी इसका देखिए क्या होगा, किस्त के रूप में भुगतान किया गया कुल मिश्र धन, किस्त के रूप में, किस्त के रूप में भुगतान किया गया मिश्र धन, किस्त के रूप में भुगतान
किया गया कुल मिश्र धन का फार्मूला हो जाता है ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 का पावर है पूरा का। तो यहाँ पे ये जो है एन जो हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्तों की संख्या। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, ये जो लिखा है थे पीछे फॉर्मूला उसी का ही है। क्या बोलते हैं वेयर, क्या बोलते हैं एक्स क्या होगा, उसके बाद एन क्या होगा, इसी का सब लिखती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर तब कल ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए कल होगा तो रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, जिसका हिंदी होता है अनुपात, समानुपात तथा साझेदारी। ये कल इसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला, थ्योरी, जो भी चीज होगा कल इसका करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़िए और नोट्स में प्रिपेयर अच्छे तरीका से एक नोट्स कॉपी बना लीजिए फार्मूला का, थ्योरी का, ताकि आगे हेल्प मिलेगा। खुद से भी पढ़िएगा तो। और हम ये भाषा पूरा इजी में लिखा रहे हैं ताकि किसी कोई खुद से भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।